ईवीएम और वीवीपैट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे थे। प्रशांत भूषण एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश हुए। करीब 2 घंटे तक मामले की सुनवाई चली, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के 100% क्रॉस चेकिंग की मांग रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीवीपैट की पर्चियां बैलेट बॉक्स में डाली जाएं। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहां के एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं चलते। अब संक्षेप में समझिए कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या दलीलें दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीवीपैट की पर्चियों को भी काउंट किया जाना चाहिए। मतदाताओं को वीवीपैट से निकली पर्ची दी जानी चाहिए ताकि वो अपने हाथ से उसे बैलेट बॉक्स में डाल सके। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा, जर्मनी की जनसंख्या कितनी है? प्रशांत भूषण ने जवाब दिया, 5-6 करोड़। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज्यादा है। इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश ना करें। यूरोप के एग्जाम्पल हमारे यहाँ काम नहीं करते। जस्टिस संजीव खन्ना कहते हैं, भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। आप भूल गए होंगे, लेकिन हम जानते हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ही इसका समाधान पूछा तो उन्होंने 3 सुझाव दिए। पहला सुझाव ये कि बैलेट पेपर वाली व्यवस्था पर वापस लौटें। दूसरा ये कि मतदाता को वीवीपैट पर्ची बैलेट बॉक्स में डालने दिया जाए और तीसरा सुझाव ये था कि वीवीपैट मशीन की सभी पर्चियों को गिना जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की हाथों से गिनती पर गलतियों की संभावना है। बता दें कि वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए और इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी और तब जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। भारत में आधिकारिक तौर से ईवीएम का इस्तेमाल 2001 से शुरू हुआ और चुनाव आयोग ने अब तक 3 लोकसभा और 110 से ज्यादा विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए हैं। लेकिन विपक्ष हमेशा से ही ईवीएम पर सवाल उठाता आया है। साल 2014 से चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ दिया। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करता था। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। जुलाई 2023 में एडीआर ने 100% पर्चियों के मिलान की याचिका लगाई। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी-कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।